विद्युत क्षेत्र के अंदर फर्स्ट टॉपिक है विद्युत आवेश। इसके अंदर मेन टॉपिक्स में विद्युत आवेश है, कूलॉम्स का नियम है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत बल रेखा है, विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र है। तो हम पहले टॉपिक लेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो क्या होता है? तो चार्ज है वो गुण है, तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, वो क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश। आवेश दो टाइप के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। इसके प्रकारों को समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं जिससे हमको पता चल जाएगा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं किसी भी वस्तु को रगड़ने से क्या होता है? आवेश उत्पन्न होता है। तो हमने सबसे पहले कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो अपन को पता है छड़ आवेशित हो जाती है। एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा, इससे छड़ आवेशित हो जाएगी, परंतु इन दोनों छड़ों पर भिन्न भिन्न आवेश हैं। तो हमने एक प्रयोग किया। प्रयोग के अंदर पहले अपन ने कांच की छड़ को बिल्ली रेशम के कपड़े से रगड़ा, उसको एक लटका दिया। दूसरी छड़ को वापस रेशम के कपड़े से रगड़ के कांच की छड़ को इसके पास लाया, तो हमने देखा कि दोनों छड़ों के बीच में प्रतिकर्षण की प्रकृति अनुभव होती है। फिर हमने दूसरा चित्र के अनुसार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली से खाल से रगड़ा और फिर उसको लटका दिया, फिर दूसरी छड़ को वापस बिल्ली की खाल, एबोनाइट की छड़ को वापस बिल्ली की खाल से रगड़ कर इसके पास लाया, तो उन दोनों के बीच में भी प्रतिकर्षण की प्रकृति का अनुभव हुआ। तीसरे चित्र के लिए हमने क्या किया कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और उसको लटका दिया, और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़कर उसको पास में लाया। तो उसको पास में लाने से हमने देखा कि उनके दोनों के बीच में आकर्षण की प्रकृति अनुभव होती है। तो इस प्रयोग से हमने एक स्पष्ट किया कि हमको पता था कि भाई जो कांच की छड़ है और रेशम के कपड़े से रगड़ने पर इस पर जो आवेश आया है वो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पे वो दोनों आवेशों में भिन्न भिन्न है। तो हमने देखा कि देखो, जब हमने कांच की छड़ को रगड़ा तो कांच की छड़ पर तो धनावेश आ गया था और रेशम के कपड़े पर आ गया ऋण आवेश। वैसे ही एबोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल पर रगड़ा तो एबोनाइट पर तो आ गया माइनस और बिल्ली की खाल पर आ गया प्लस। तो इससे हमने देखा कि आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं, कांच की छड़ वाला धनावेश माना और एबोनाइट की छड़ वाला ऋणावेश माना। तो हमने देखा कि देखो, इस प्रयोग से ये भी स्पष्ट हो रहा है कि समान आवेश वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण की प्रकृति अनुभव होती है। तो हमने पहचान मतलब पता कर लिया कि आवेश है वो दो प्रकार के होते हैं। अब जब कोई वस्तु पर आवेश समान होता है, अगर आवेश धन आवेश और ऋण आवेश दोनों समान है तो वस्तु क्या होती है? उदासीन होती है। ठीक है, हम देखते हैं कि ऐसे